नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। अब मैं सुखदेव सिंह आपका स्वागत करता हूं रोड सेफ्टी के ऊपर आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले दो वीडियो में हमने रोड सेफ्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। आज हम डिफेंसिव ड्राइविंग या रोड सेफ्टी के बारे में, अपने इंडियन रोड्स के बारे में समझेंगे, जिस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने देखा ही होगा, रोड के ऊपर बहुत सारे साइंस बने रहते हैं, तो उन साइंस के बारे में आज हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैफिक साइंस। ट्रैफिक साइंस या ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बेसिकली जो ट्रैफिक साइंस या सिग्नल्स होते हैं, उनके अलग अलग शेप जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर लिखी हुई चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उसके बारे में हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। दोस्तों, जो बेसिकली जो हमारे ट्रैफिक साइंस अगर आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीन के ऊपर, तो कुछ जगह पे जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो ऐसे सर्कल की शेप में होते हैं, कुछ जगह पे जो ट्रैफिक साइंस होते हैं वो ऐसे ट्रायंगल की शेप में होते हैं, और कुछ जगह पे जो ट्रैफिक साइंस है वो ऐसे स्क्वायर टाइप शेप में होते हैं। तो ये जो डिफरेंट शेप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है उस ट्रैफिक साइंस के बारे में, तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली जो हमारे ट्रैफिक साइंस होते हैं, हमारे यहाँ पे जो पाए जाने वाले ट्रैफिक साइंस हैं वो तीन कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों मैंडेटरी साइंस। जो मैंडेटरी साइंस होंगे उनकी जो शेप होगी वो गोल होगी, सर्कल शेप में होंगे। दूसरे आते हैं दोस्तों कॉशनरी साइंस। कॉशनरी जिनको हम चेतावनी वाले साइन भी कहते हैं, ऐसे जितने भी साइंस होंगे उनकी जो शेप होती है वो ट्रायंगल में होती है। और थर्ड होते हैं दोस्तों इंफॉर्मेटिव टाइप साइंस। इंफॉर्मेटिव टाइप जो होते हैं वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में हमें मिलते हैं। अब ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे हमें पता चलता है कि मैंडेटरी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैंडेटरी से हमें क्या पता चलता है, कॉशनरी से क्या पता चलता है, और इन्फॉर्मेटिव से क्या पता चलता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले होते हैं दोस्तों हमारे मैंडेटरी रोड साइंस। ऑल मैंडेटरी रोड साइंस आर इन अ सर्कल इन शेप एंड अ वायलेशन ऑफ दिस साइन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देखिए, जितने भी दोस्तों हमारे जो मैंडेटरी साइंस होते हैं, पहले दो साइंस को छोड़ के, स्टॉप और गिव वे के साइंस को छोड़ के, बाकी जितने भी हमारे मैंडेटरी साइंस होते हैं रोड के, ट्रैफिक के, उन साइंस की जो शेप होती है वो सर्कल में होती है। और ये जो सर्कल में बने हुए साइन हैं, जहाँ पे कोई भी रोड साइन सर्कल में बना हुआ है, वो ये मैसेज देता है कि इस साइन को अनफॉलो करना, इस साइंस में दिए हुए मैसेज की अवहेलना करना, उल्लंघन करने पर आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है और आपके साथ चालान भी हो सकता है, जहाँ लीगली इसको वायलेशन में काउंट किया जाता है कि अगर कोई आदमी इन साइंस का उल्लंघन करता है तो उसका चालान भी हो सकता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, और दूसरी चीज़ है उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी ऐसे साइन हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा नो एंट्री का साइन है, स्ट्रेट फॉर प्रोहिबिटेड है, वन वे ऑन द अदर साइड, यू टर्न प्रोहिबिटेड है, तो ऐसा कोई भी साइन अगर कहीं पे बना हुआ है, वो साइन अगर वो सर्कल शेप में है तो वो यही रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे अगर आप इन साइंस की अवहेलना करते हैं, इनका उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और रोड पे एक्सीडेंट भी हो सकता है दोस्तों। दूसरे साइंस होते हैं जो ट्रायंगल शेप में होते हैं, इनको कहा जाता है कॉशनरी रोड साइंस। इन साइंस का जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है, और ये साइन जो रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे भी ऐसे साइन बने हैं, इसका मतलब है कि ये हमें वार्निंग देते हैं। तो ये चेतावनी वाले साइन होते हैं। ऐसे साइंस की अवहेलना करने पे या उल्लंघन करने पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर हम इनको फॉलो नहीं करते, इनकी अवहेलना करते हैं, तो उस कारण से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये हमें चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं, जैसे कि वहाँ पे राइट कर्व है, वहाँ पे लेफ्ट कर्व है, या हेयर पिन बेंड है जिसे कूहनी मोड़ कहते हैं, ऐसे ही वहाँ पे राइट रिवर्स है, लेफ़्ट रिवर्स है, वहाँ पे किसी तरह का अप हिल है, डाउन हिल है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, वहाँ पे मैन इन वर्क है,
साइकिल क्रॉसिंग है, स्लिपरी रोड है, तो ऐसी जानकारी या ऐसी हमें चेतावनी देते हैं कि आप अगर उस एरिया में जा रहे हैं तो ये खतरा वहाँ पे अवेलेबल है और आपने इस खतरे से अपने आप को बचा के रखना है। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अगर नहीं फॉलो करते तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन इनको ना फॉलो करने पे कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है दोस्तों। तो थर्ड जो साइन होते हैं हमारे पास, रोड साइंस होते हैं, उनकी शेप होती है ऐसे तरीके से, वो होंगे हमारे स्क्वायर शेप में। तो ये जो साइन होते हैं इनको कहा जाता है इंफॉर्मेटिव साइन। ये हमें जानकारी देते हैं, इनका एक्सीडेंट, इंसिडेंट या चालान वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता। ये हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, अक्सर रोड मार्किंग बने रहते हैं बड़े बड़े कि ये रास्ता इस तरफ को जा रहा है, दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है, नवजबगढ़ इतने किलोमीटर दूर है। अगर गुड़गांव या कोई भी जगह जहाँ के लिए भी बना है, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, कि कौन सी जगह कितने किलोमीटर दूर है, तो वो हमें जानकारी देते हैं। अगर कैसे कहीं पे पार्किंग के लिए बना हुआ है, जहाँ कहीं पे फर्स्ट एड सेंटर है, कहीं पे पुलिस बूथ है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ जो हमें जानकारी देती है, तो वैसे साइंस जो होंगे वो हमें किस शेप में मिलेंगे, स्क्वायर शेप में मिलेंगे। तो ये रोड साइंस होते हैं जिनकी शेप से हमें पता चलता है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या हमें मैसेज दे रहे हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट चीज़ होती है दोस्तों रोड लेन मार्किंग, यानी कि रोड के ऊपर बनी हुई लाइनें, रोड के ऊपर की हुई मार्किंग। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि रोड के ऊपर अक्सर सफ़ेद जब येलो कलर की, पीले रंग की लाइनें होती हैं, मार्किंग्स होती हैं, वो मार्किंग भी हमें कुछ मैसेज देती हैं, वो मार्किंग भी हमें कुछ जानकारी देती हैं। तो चलिए अब समझते हैं उन मार्किंग के बारे में कि कैसी मार्किंग अगर बनी हुई है तो वो मार्किंग हमें क्या बताती है, उस मार्किंग से हमें क्या मैसेज मिलता है। सबसे पहली होती है दोस्तों अ कंटिन्यू सिंगल वाइट लाइन। अगर कहीं पे जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ऐसी कंटिन्यू सिंगल वाइट लाइन बनी हुई है, तो ये जो लाइन है, दिस लाइन सेपरेट द लेन ऑफ ट्रैफिक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक रोड को, सिंगल रोड को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऐसी लाइन अगर सफ़ेद कलर की है तो वहाँ पे ओवरटेक आप कर सकते हैं, लेकिन विद डिस्करेज। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, अगर आपको करना भी है वहाँ पे ओवरटेक तो बहुत ध्यान से, बहुत संभल के, और जहाँ पे आपको रास्ता खाली दिखे वहीं पे ओवरटेक करना है, अदरवाइज अवॉइड करें। लेन चेंजिंग और यू टर्न ऐसी जगह पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। अगर वहाँ पे ऐसी डायरेक्ट सॉलिड वाइट लाइन बनी हुई है तो वहाँ पे आप यू टर्न नहीं ले सकते, वो स्ट्रिक्टली बैंड है, प्रोहिबिटेड है, और आप अपनी लेन को भी चेंज करके दूसरी लेन में नहीं जा सकते, वो भी अलाउड नहीं होता है। ऐसे ही दोस्तों अगर ऐसी ही येलो कलर की सिंगल लाइन बनी हुई है तो सिंगल लाइन भी सेम वाइट की तरह सेपरेट करती है। दरअसल दोस्तों ये इसका अलग कलर होने का कारण क्या है, येलो कलर की लाइन उस एरिया में होगी जो एरिया पे, जिस एरिया में विजिबिलिटी थोड़ी कम है, जहाँ खतरा है वो थोड़ा ज़्यादा है। जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, जहाँ ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, ट्री हैं, तो वहाँ पे जो लाइन का कलर होगा वो येलो कलर का होगा, जो सेंटर वाली लाइन होगी। तो ऐसी लाइन अगर येलो कलर की है तो वहाँ पे आपको क्रॉसिंग, वहाँ पे ओवरटेक करना और वहाँ पे यू टर्न लेना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो आप नहीं कर सकते। ना तो वहाँ पे यू टर्न ले सकते हैं, ना ही आप वहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं दूसरी लाइन में, और ना आप अपनी लेन को चेंज कर सकते हैं। वैसी कंडीशन में आपको आप अपनी लेन में ही चलना होता है। ये लाइन हमें मैसेज देती है, और इसकी उल्लंघना करने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है दोस्तों। थर्ड जो लाइन होती है वो होती है टू कंटिन्यू येलो कलर लाइंस। ये आपने देखा होगा, इस लाइन को हम कहते हैं डिवाइडर। ये बड़े, कह लीजिए बड़े रोड्स हैं वहाँ पे ये लाइन होती है। आजकल तो वो 3D डिवाइडर टाइप आ गए हैं, बड़े बड़े डिवाइडर हैं, तो यहाँ पे वैसे डिवाइडर नहीं हैं, किसी एरिया में नहीं बनाए गए हैं, तो वहाँ पे ऐसे डबल कलर की येलो लाइन होती है, वो एज अ डिवाइडर काम करती है। तो 6 लेन रोड हैं, 4 लेन रोड हैं, वहाँ पे इस लाइन को यूज़ किया जाता है, ऐसी लाइन मार्किंग होती है। ओवरटेकिंग और इस लाइन के ऊपर वो भी प्रोहिबिटेड है, मैन्यूवर प्रोहिबिटेड है, और आप इसको यू टर्न भी इस लाइन के ऊपर से
नहीं ले सकते जहाँ तक कोई गैप इन मेडन नहीं बना हुआ। तो वहाँ पे आप यू टर्न नहीं ले सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते और आप बेवजह अपनी लेन को भी चेंज करके दूसरी साइड में नहीं घुस सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आती है दोस्तों सिंगल ब्रोकन वाइट लाइन। कई जगह पे आपने देखा होगा ऐसी सिंगल ब्रोकन वाइट लाइन होगी। तो ये जो वाइट लाइन है ये भी एक सड़क को, एक रोड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं, आप अपनी लेन भी चेंज कर सकते हैं और यू टर्न भी यहाँ पे अलाउड होता है। तो मतलब ऐसी लाइन आपको जो नॉन हैजार्डियस एरिया होंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैजार्ड नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, वैसे एरियाज़ में दिखाई देगी। ऐसे एरिया में आप ओवरटेक कर सकते हैं, आप अपनी लेन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो संभल के आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेन चेंज कर सकते हैं और आप वहाँ पे यू टर्न भी ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये लाइन हमें ये मैसेज देती है, इस लाइन पे ये सब चीज़ें अलाउड रहती हैं दोस्तों। नेक्स्ट आती है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग में एक्सटर्नली मार्क रहती है सफ़ेद और ब्लैक कलर के साथ, इसको मार्क किया जाता है। अक्सर ट्रैफिक लाइट्स के बगैर होती है, वहाँ पे हमारा साइन भी लगा रहता है जो जेब्रा क्रॉसिंग का साइन है। तो ये जो लाइन है, ये लाइनें बनाई जाती हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए, यानी कि पैदल यात्रियों के लिए, पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए। तो यहाँ पे जब भी आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास से गुजरें तो आप अपनी स्पीड को स्लो कर देना है, धीरे कर देना है, धीमे कर देना है। उस कंडीशन में आपने ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि अगर जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं उस दौरान जो रोड पे पहला अधिकार होता है वो पेडेस्ट्रियंस का होता है एज़ पर द राइट ऑफ वे। सो दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वहाँ पे अगर जेब्रा क्रॉसिंग बनी है तो सबसे पहले आप अपनी स्पीड को कम कर देंगे, स्लो कर देंगे और जो पैदल यात्री, पैदल लोग वहाँ से गुजर रहे हैं आप उनको पहले पास करने देंगे, गुजरने देंगे और उसके बाद अपनी स्पीड को आप चलाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आपने कुछ व्हीकल्स का विशेष ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास आ जाते हैं जिनको कहा जाता है एमरजेंसी व्हीकल। एमरजेंसी व्हीकल में हमारे पास दो व्हीकल आते हैं दोस्तों, एक आती है एम्बुलेंस और दूसरी आती है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। इन गाड़ियों को हमेशा रास्ता देना है, इनके रास्ते को कभी भी ब्लॉक नहीं करना है। ये बहुत बड़ा वायलेंस माना जाता है कानूनी तौर पे भी और इंसानियत के रूप में भी, क्योंकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बिना वजह, बिना किसी मतलब के रोड पे नहीं भागती हैं। वो हर समय किसी इंसान की जान बचाने के लिए, किसी डेंजरस सिचुएशन में, किसी खतरनाक सिचुएशन के लिए ही रोड पे निकली हैं। तो हमारा एक अच्छे समैरिटन, एक गुड समैरिटन होने के नाते ये फ़र्ज बनता है कि हम सबसे पहले उनको रास्ता दें। आप अपनी ट्रैफिक में, आप कहीं पे भी हों, आपको कितनी भी अर्जेंसी हो, देखिए दोस्तों, कोई भी अर्जेंसी किसी इंसान की जान से बढ़कर नहीं हो सकती। हमारा कोई भी काम किसी दूसरे इंसान की जान से बढ़कर नहीं हो सकता है। तो आप भले अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप भले लेट भी हो रहे हों, तो भी हमारा यही फ़र्ज बनता है कि हम अपनी गाड़ी को स्लो करें। अगर वहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है, अगर वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है तो सबसे पहले उनको निकलने दें। द थर्ड इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी की गाड़ियाँ आती हैं वो उनको हम कहा जाता है स्पेशल व्हीकल। स्पेशल व्हीकल्स में आती हैं दोस्तों स्कूल वैन्स, जो येलो कलर की स्कूल बच्चों वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखें, उनसे भी उचित दूरी बना रखें, क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल्स में पढ़ते हैं। वो बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं रोड कंडीशंस के बारे में, रोड के बारे में, रोड रूल्स के बारे में, और जैसे ही वो बस पे चढ़ते हैं, जहाँ उतर के घर की तरफ चलते हैं तो वो अक्सर जल्दी करते हैं। छोटे बच्चे हैं, भागते हैं, जल्दबाजी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके सामने कोई स्कूल बस है, वैन है, वो रुक रही है, तो उस समय आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी स्पीड को कम करें और सेफली अगर आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं तो सेफली आप उसको ओवरटेक करें। बेवजह उसके साथ रेस लगाने की, स्पीड करने की, जहाँ उसके पास से बहुत तेज़ निकलने की कोशिश ना करें। वो चीज़ एक एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। देखिए दोस्तों, हम सब लोग मिलके ही इन हादसों को रोक सकते हैं। एक छोटे छोटे स्टेप, एक छोटी छोटी बूंद से ही एक बड़ा सागर भर जाता है। तो हमारे छोटे छोटे स्टेप, हमारे छोटे छोटे जो कदम हैं, वही हमारे रोड्स को सेफ बना सकते हैं, वही हमें डिफेंसिव ड्राइवर बना सकते हैं, वही हमारी सेफ्टी के लिए
हमारी और हमारे परिवार की, हमारे दोस्तों की, हमारे मित्रों की और सब रोड पे चलने वाले लोगों की सेफ्टी को निर्धारित कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने रोड सेफ्टी के बारे में ये चीज़ें पढ़ी कि रोड साइंस जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं और रोड लाइंस जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ रोड सेफ्टी के ऊपर, किसी और टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए अपने सुखदेव सिंह साथी को इजाज़त दें। आप सबका वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुखदेव सिंह साइनिंग ऑफ।